ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे गांधीयन एरा। गांधीयन एरा में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया? दांडी मार्च पढ़ लिया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ी मोड़ी चर्चा हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी कर दी थी, है ना। आगे उससे हम कंटिन्यू करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हुए, कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, गांधी जी कहाँ से छौक के भाग गए। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा एक ही जगह मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन। बता सकती है कि कुल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे? 3। कब से कब तक के बीच में? 1930 से लेकर के 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। कहाँ हुआ था ये? इंग्लैंड में। इंग्लैंड, हाँ। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से लेकर के 1932 के बीच में। पहला हुआ था नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931। दूसरा हुआ था सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931। और तीसरा हुआ था नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932। ठीक है, 1932। क्या पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई गया था? नहीं, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से कोई नहीं गया था। ठीक है, सिर्फ कहेगा कि भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए कौन गए थे, मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ करके तो अम्बेडकर जी। ठीक है, अम्बेडकर जी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल में, फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस कांग्रेस नहीं गई। और कौन गए थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये दलितों को रिप्रेजेंट करते थे, वहां पर गए हुए थे। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री था, पीएम कौन था? रेमजे मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड, उसने क्या डिमांड रखी थी कि हम जो है दलितों को क्या देंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक क्षेत्र। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। किसको? दलित को। दलित को। दलित को। ठीक है, दलित को। अब देख, पहले में तो कुछ हो नहीं पाया और सारा का सारा सिचुएशन तूने देखा कि किस तरीके से गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है। और गांधी और इरविन पैक्ट कब होता है? कब होता है? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट है।
5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। क्या बता सकती है कि भगत सिंह को सजा कब सुनाई गई थी? 14 फरवरी 1931। मैं यहाँ लिख देता हूँ भगत सिंह। भगत सिंह क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस तुझे याद रहेगा जैसे क्या क्या इंसिडेंट कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देख, 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह को सजा सुनाएगी। 5 मार्च 1931 को क्या होता है, गांधी जी के बीच में पैक्ट होता है। और और 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दे दी जाती है? भगत सिंह को। ठीक है, भगत सिंह को। तो गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गए थे। ठीक है, वही तो ब्लंडर हुआ 23 मार्च 1931। क्या हुआ? ब्लंडर नहीं, भगत सिंह एंड भगत सिंह एंड है फांसी दे दी गई। उसके बाद कहानी याद रखना है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डेट याद रखना, 7 सितंबर। सितंबर 1931। ठीक है, 7 सितंबर 1931। इसमें कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? कांग्रेस की तरफ से थे गांधी। दलित को दलित को रिप्रेजेंट कर रहे थे अम्बेडकर। अम्बेडकर। यहाँ पर फिर से किसकी बात उठी? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, कितने एरिया में सेपरेट इलेक्टोरेट्स? कितने मतलब सीटों पर? 71 सेपरेट इलेक्टोरेट और दलित। 71 सीट। रेमजे मैकडोनल्ड ने क्या कहा कि मैं दलितों को 71 सीट क्या दूंगा? रिजर्व कर दूंगा। रिजर्व करूंगा, लेकिन ये जो रिजर्वेशन होगा ये कुछ पर्टिकुलर एरिया से रहेगा। ठीक है, ये रिजर्वेशन कुछ पर्टिकुलर एरिया से ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये भारत है, तो उसने मैकडोनल्ड ने कहा कि भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ के एरिया से 71 सीट के लिए रिजर्वेशन किसको जाएगा? दलित को। ठीक है, दलित 71 सीट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन। क्या गांधी जी ने इस बात को माना? नहीं, गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या कर दिया? क्विट कर दिया। गांधी क्विट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस को उन्होंने क्विट कर दिया। ठीक है, और भारत में आते ही गांधी जी को इरविन ने क्या करवा दिया? गिरफ्तार। ठीक है, अरेस्ट करवा दिया। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ, इरविन अरेस्टेड गांधी एंड पुट इनटू कौन सा जेल? यरवड़ा जेल, मुंबई का
एरोड़ा जेल, ठीक है, एरोड़ा जेल में डाल दिया, ठीक है, एरोड़ा जेल में डाल दिया। अब देख, गांधी जी ने ये रिजर्वेशन क्यों नहीं माना, क्यों कहा कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, क्योंकि क्योंकि 1909 में, ठीक है, 1909 में जब गांधी जी भारत में नहीं थे तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में, ठीक है, उसके बाद जब मामला गर्म हुआ तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि हम जो मुस्लिम हैं मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी जहां जहां मुस्लिम है वहां से इलेक्शन में सिर्फ कौन उठेगा, मुसलमान ही उठेंगे, मुसलमान ही उठेंगे। और बाद में यही सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया जाके क्या बनता है, पाकिस्तान, हेलो, पाकिस्तान। तो गांधी जी अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर जो ये एरिया तो सेपरेट हो गया है, मतलब कि सेपरेट हो जाएगा बाद में जाकर के, जहां से अंग्रेजों को ये मुसलमानों को क्या मिला है, पृथक निर्वाचक क्षेत्र मिला है, अगर वैसे ही दलितों को भी अगर पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दिया जाएगा तो ये लोग भी अपना एक अलग देश की मांग करेंगे और हमारा भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी याद रखना, 1909 में अंग्रेजों ने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम। और 1909 में गांधी तो थे नहीं भारत में, अगर गांधी होते हैं तो क्या ये मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचक क्षेत्र होने देते हैं, नहीं, ठीक है, ओके। अब देख, यहाँ गांधी जी एरोड़ा जेल में क्या हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं, ठीक है, एरोड़ा जेल में अरेस्ट हो गए हैं। अब उसके बाद कई मतलब कि 1931 में वापस आए थे सितंबर में, अब 1932 चल रहा था और 1932 में इंग्लैंड में फिर से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखो ये कब होता है, ये होता है 1932 में, 1932 नवंबर दिसंबर में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में। यहाँ पर क्या कांग्रेस की तरफ से कोई गया, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। दलित की तरफ से कौन गया, दलित की तरफ से गया B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और यहाँ पर रेमजे मैकडोनल्ड ने फिर वही चाल चला, ठीक है, क्या कहा कि आपको दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करनी होगी, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करनी होगी, ठीक है। मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड क्या किया, उसको पेश किया या क्या कहते हैं, ऑफर्ड अम्बेडकर अम्बेडकर 71C, ठीक है, और दलित दलित। अब यहाँ से अम्बेडकर का मूल खसका और अम्बेडकर और गांधी के बीच में क्या हो गई, टसन चालू हो गई, ठीक है। तो अम्बेडकर वर्सेस गांधी, गांधी, ठीक है। अम्बेडकर मांग करते रहे कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, गांधी कहते हैं नहीं, गांधी कहते हैं नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि गांधी ने सारा का सारा रीजन एक्सप्लेन किया कि अंग्रेज क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा अम्बेडकर से कि देखो अम्बेडकर तुम मेरी बात मानो, लेकिन अम्बेडकर उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो गांधी ने जेल में क्या स्टार्ट कर दिया, हंगर स्ट्राइक, कहा कोई बात नहीं, अब मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक।
और जैसे ही इन्होंने गांधी हंगर स्ट्राइक चालू करते हैं, इनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। गांधी अम्बेडकर को बुलाते हैं, कहते हैं अम्बेडकर तुम मेरी बात मान जाओ, अगर मुझे यहाँ कुछ हो जाएगा तो सोच लो बाहर समाज में तुम्हें बड़े जाति वाले छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तुम्हें समाज में बड़े जाति वाले छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर अम्बेडकर भी देखे थे कि किस तरीके से सेकंड राउंड टेबल में से वो जब वहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं माने थे, तो यहाँ मैं मेरी बात क्या मानेंगे ये, हाँ, गांधी जी मेरी बात क्या मानेंगे। और अम्बेडकर अच्छी तरीके से जानते थे कि समाज में किस तरीके से दलितों को सप्रेस किया जाता है और जो है कैसे बड़े जाति वाले हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। अगर गांधी को कुछ हो जाता है तो ऊपर मतलब हायर कास्ट वाले तो मुझे सच में मार डालेंगे, ठीक है, सच में मार डालेंगे। तो अब इस चीज को समझाने के लिए कि ये जो गांधी जी है वो अपना हंगर स्ट्राइक छोड़ दें और जो है अम्बेडकर जी इनकी बात माने, तो इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, इसके लिए आए जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सक्कू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सक्कू, ये दोनों गए किसके पास, गांधी जी और अम्बेडकर के पास। कहे देखो महाराज आप दोनों पढ़े लिखो हो, बढ़िया से सोच समझ कर विचार करो, ठीक है, कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि अम्बेडकर तुम्हारी मांग क्या है, तो कहते कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो गांधी जी ने कहा देखो तुमको, वो कह रहा है मैकडोनल्ड कि इस एरिया से 71 सीट दिलाएगा, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं तुमको पूरे भारत से, ठीक है, क्या कर रहा हूं, पूरे भारत से 148 सीट दिलाऊंगा, 148 सीट दिलाऊंगा। यानी हर राज्य से तुम ये एक काम करो, जितने भी दलित हैं उनके लिए रिजर्वेशन ले लो, ताकि हर जगह से वो लोग उठ सके। अगर एक पर्टिकुलर एरिया से रहेगा तो बाद में ये देश के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है, ये देश एक अलग देश की मांग करने के लिए बहुत हो जाएगा कि ये लोग अगर एक ही जगह कोई कम्युनिटी अगर जुट जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने एक पर्टिकुलर अलग देश की मांग करने लगते हैं, जैसे बलूचिस्तान वगैरह में हो रहा है, या कभी कभी तूने नॉर्थ ईस्ट में सुना होगा नागा वाला जो ऐसी एरिया रह जाता है, आसाम वाला एरिया हो जाता है कि नहीं। हाँ, तो जो है अम्बेडकर बोले बहुत बढ़िया बात है, मैकडोनल्ड मुझे सिर्फ 71 सीट दे रहा था, आप तो 148 सीट दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर गांधी और अम्बेडकर के बीच में क्या होता है, एक पैक्ट होता है जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूना पैक्ट के बारे में समझ में आया स्टोरी, पूना पैक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, बिटवीन गांधी और अम्बेडकर, गांधी और अम्बेडकर कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 कहाँ हुआ, तो वहीं येरवड़ा जेल में, ठीक है, येरवड़ा जेल, येरवड़ा जेल में, येरवड़ा जेल में। इधर मैकडोनल्ड ये सोच रहा था कि मैंने तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में आग लगाई दी है, अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, और जब ये दोनों लड़ेंगे तो देश में कौन लड़ेगा, हायर कास्ट लोअर कास्ट वाले लड़ेंगे, ठीक है, हायर कास्ट और लोअर कास्ट वाले लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हो गया पूना पैक्ट, और इस पूना पैक्ट को सपोर्ट किन लोगों ने किया था, सपोर्ट में गए थे समझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सक्कू, जवाहरलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सक्कू, ठीक है, तेज बहादुर सक्कू, ये दोनों ने जा करके इन दोनों को समझाया था, किसको, गांधी और अम्बेडकर को, कि सोच समझ के फैसला कीजिए, ठीक है, सोच समझ के फैसला कीजिए।
और यहाँ पर गांधी ने जो है कितने सीटों की बात कही, 148 सीट। लेकिन ये कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, इंटीग्रेटेड, ठीक है, पूरे भारत से इंटीग्रेटेड रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। और ये जो 71 सीट दे रहा था वो कैसा रिजर्वेशन था, सेपरेट रिजर्वेशन, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर अलग ही हो जाए पूरी तरीके से। इतना समझ में आया? ओके। SC ST के लिए ये 148 सीट पूरे भारत से दिए जाएंगे और पूरे भारत से अलग अलग जगह से SC ST हर पार्लियामेंट में जाकर के अपने अपने को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके, अब देख गांधी जी सोच रहे थे कि देखो ये जो अंबेडकर साहब है, ठीक है, यहाँ देखता हूँ मैं, अंबेडकर साहब है, इनको ना पॉलिटिक्स का उतना नॉलेज है नहीं, ये पढ़े लिखे इंसान है और ये पॉलिटिक्स कर नहीं पाएंगे, पॉलिटिक्स कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनको पॉलिटिक्स से हटाना पड़ेगा, ठीक है। इनको गांधी जी ने कहा कि देखो पॉलिटिक्स में ये साफ दिल वाले इंसान चल नहीं पाएंगे, ठीक है। और अंबेडकर कैसे थे, अंबेडकर जो चीज सही है सही, जो चीज गलत है गलत, ये ज्यादा लफड़ेबाजी में पड़ते नहीं थे और अंग्रेज इसी चीज का फायदा उठाते थे, ठीक है, अंग्रेज इसी चीज का फायदा उठाते थे। अंबेडकर के लिए भी देश उतना ही प्यारा था जितना गांधी के लिए था, ठीक है, जितना गांधी के लिए था। लेकिन गांधी को पता था कि अगर अंग्रेज अंबेडकर को फिर से बहलाएंगे ये फिर से बहल जाएंगे, इसलिए इन्हें पॉलिटिक्स से दूर हटाना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स से कैसे दूर हटेंगे, जब तक इनके पास सारे के सारे दलितों का साथ रहेगा ये पॉलिटिक्स से दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि दलितों का सारा साथ किसके साथ आ जाए, गांधी के साथ आ जाए, और अंबेडकर को वैल्यू थोड़ी कम हो जाए दलितों के यहाँ, ठीक है। हाँ, तो अब देख गांधी जब जेल वेल से छूटे तो उन्होंने कहा, दलित के पास गए और उनको कहा तुमको दलित कौन कहता है, तुम दलित नहीं हो, तुमको भगवान ने बनाकर स्पेशली भेजा है, हरि ने तुमको बनाकर भेजा है, तुम लोग हरि के लोग हो, तुम हरिजन हो, ठीक है, तुम क्या हो, हरिजन हो। और हरिजनों की जो सेवा करेगा, हायर कास्ट का जो भी इंसान हरिजनों की सेवा करेगा उसे पुण्य प्राप्त होगा, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया हरिजन सेवा संघ। हरिजन सेवा संघ किसने स्टार्ट किया, गांधी ने, ठीक है, हरिजन सेवा संघ गांधी जी ने स्टार्ट किया। अब जो भी कहीं देखता कोई हरिजन मार्केट से भाजी वाजी लेकर जा रहा है और दूसरा बड़ा आदमी देखता, अरे आप हरिजन है, ले मैं आपका जो कि थैला जो कि घर तक पहुंचा देता हूँ, ठीक है, आप जो है आप तो भगवान के आदमी हैं, हमें आपकी सेवा करने से पुण्य मिलेगा। हरिजन भाई चौंक गए, हरिजन चौंक गए, कहने लगे कि जो समाज हमको सप्रेस करता था, जो समाज हमको सप्रेस करता था, आज वो हमारी इतनी हेल्प कर रहा है, घर तक सामान पहुंचा रहा है, वो भी किसके कहने पर, गांधी जी के कहने पर। और सारे के सारे हरिजन गांधी के फेवर में आ गए। और फिर गांधी जी अंबेडकर से बोले, और अंबेडकर कैसा है अंबेडकर बोले, भाई साहब ये तो गेम ही चेंज हो गया पूरा। अंबेडकर ने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और उन्होंने कहा कि मैं अब कभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ठीक है। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद गांधी ने कहा था कि देखो इस देश को आजाद कराने में जितना जरूरत गांधी की है उतना ही इस देश को चलाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए किसकी जरूरत है, अंबेडकर को जरूरत है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा बनेगा, संविधान सभा, उसमें किसको रखा जाए, अंबेडकर को, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो हर एक पॉलिटिक्स मतलब कि जितने भी पॉलिटिकल चीजें हैं उनसे ताल्लुक रखते हैं और वो एक देश के लिए बेहतर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बात समझ में। और इसी तरीके से फिर धीरे धीरे तू देखेगी तो गांधी और इनके अंबेडकर के बीच में विचारधारा का मतभेद था, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि अंबेडकर ये सोच रहे हो कि मैं भारत को अलग तोड़कर एक दलितों का राज बना दूं, या गांधी ये सोच रहे हो कि दलितों को एकदम नीचे कर दिया जाए।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, गांधी जी ने भले ही हरिजन जो कि संघ, सेवा संघ को चालू किया था, लेकिन गांधी जी की एक थॉट्स बहुत अटपटी सी थी। तो उनका यह मानना था कि दलित भले कितना पढ़ लिख ले, लेकिन वो काम वही करेंगे जो उनको दिया गया है। ठीक है, काम वही करेंगे जो उनको दिया गया है। मतलब कि गांधी जी कभी ये नहीं चाहते थे कि वो दलित जो है हायर रैंक पर वगैरह पर पहुंचे। ठीक है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोमिनेंट टीचर ने कही है, मैंने उनके जो लेक्चर सुने थे, तो वहां से चीजें मैं तुझे ये उठाकर बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गांधी के बारे में, एक गांधी का एक दूसरा चेहरा भी दिखाता है, लेकिन वो हमारे एग्जाम का हिस्सा नहीं है। उसे मैं तुझे कभी, मतलब कि ऐसे सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा कि अच्छा गांधी का वो दूसरा हिस्सा क्या था, क्योंकि उसमें ये चीज इंक्लूड करना वो हमारे, वो एग्जाम में कभी नहीं पूछता वो सब चीजें। ठीक है, लेकिन ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से है, तो मैं तुझे यहीं पर ये पूरा का पूरा हरिजन सेवन संघ बता करके, लिख करके, और ये गांधी एरा को यहीं पर खत्म करता हूँ। ठीक है, इतना समझ में? हाँ हाँ हाँ, वही वही, वो सब सवाल इस एग्जाम से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, उसके सवाल एग्जाम से रिलेटेड नहीं थे। गांधी के दूसरे जो बिहेवियर का सेक्शन था, वो वहां से उसने पूछा था। ठीक है, उस पर हम लेक्चर अलग से लेंगे, बट एग्जाम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या कर दिया, SC ST के लिए इंटीग्रेटेड क्षेत्र दे दिया, 148 अलाउ कर दिया। और गांधी जी ने दलित को क्या कहा, हरिजन कहेगा। दलितों को हरिजन किसने कहा? गांधी कॉल्ड दलित्स एज हरिजन। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, यानी भगवान के लोग। और उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चालू किया? ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था हरिजन सेवा संघ। हरिजन सेवा संघ। ठीक है, हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ। और इसके बाद अंबेडकर ने क्या छोड़ दिया? पॉलिटिक्स। अंबेडकर लेफ्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, अंबेडकर लेफ्ट पॉलिटिक्स। लेकिन गांधी ने क्या कहा था कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, देश को जरूरत पड़ेगी उसका संविधान बनाने में, तो उसका हेड किसे बनाया जाए? अंबेडकर को। तो अंबेडकर को हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, संविधान सभा का। अम्बेडकर को लास्ट में हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इतना समझ में आया? और इसी के साथ गांधीयन एरा यहाँ पर खत्म होता है। बात समझ में आई? ओके, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना क्लियर है?